गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो दोस्तों फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना चल रहा है इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेरी बात को माने। देखो, गवर्नमेंट की अपनी कुछ अलग मजबूरियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिस वजह से सरकार को तो देखो क्या है कि मार्केट खोलना पड़ रहा है। बाकी स्थिति है वो नॉर्मल नहीं है। पेशेंट जो है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। तो आप अभी मार्केट जाने के संदर्भ में ज़्यादा उत्सुकता ना दिखाएं, संयम बरते, फायदा रहेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का ये हम आज आपके पास में 8वां वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम कुछ रोमांचक क्वेश्चनों की बात दोस्तों आपके सामने यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन देखो आप। राम 14,000 रुपये लगाकर 2 अलमारियां खरीदता है। एक अलमारी को 12% लाभ पर व दूसरी अलमारी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 15% का लाभ प्राप्त होता है। तो प्रत्येक अलमारी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता रहता है। पटवार, एलडीसी, एसएससी 10+2, सीजीएल, रेलवे के अंदर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम ये अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की प्रश्नावली चल रही है, और अगले 1-2 वीडियोस के अंदर ये आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की प्रश्नावली है ये बिल्कुल आपकी पूरी कंप्लीट सही तरीके से हो जाएगी। और फिर अपन एग्जाम्स के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस के आए हुए क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर कराए जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स, आप सही तरीके से सिक्वेंसली अगर आपको एग्जाम पास करना है, एग्जाम फाइट करना है, तो आप इन प्रॉपर कंप्लीट वीडियोस को आप रेगुलरिटी के साथ में देखते रहें और अपने आप को मेंटेन रखें, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। ओके फ्रेंड्स, चलो आओ फ्रेंड्स, अपन देखो ज्यादा अपना टाइम बातों में खराब नहीं करेंगे, अपने सवाल पर ध्यान देंगे। देखो, अपना क्वेश्चन क्या है। राम 14,000 रुपये लगाकर 2 अलमारियां खरीदता है। ओके, राम ने 2 अलमारियां खरीदी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ये मान लिया यहाँ पर, ये एक अलमारी और ये आपकी फ्रेंड्स दूसरी अलमारी। ओके, ये फर्स्ट और ये सेकंड, एक और ये 2 अलमारी। ठीक है, अब 14,000 रुपये लगाकर 14,000 रुपीज, 14,000 रुपये लगाकर इसने ये 2 अलमारियां खरीदी। हमें नहीं पता ये अलमारी कितने में खरीदी, हमें ये भी नहीं पता कि ये अलमारी कितने में खरीदी, लेकिन हमें तो केवल इतना पता है कि ये दोनों अलमारियां खरीदी है। तो इन दोनों अलमारियों को खरीदने के लिए राम ने 14,000 रुपये साहब दिए हैं। ठीक है, अपने को ये पता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो हम आगे यहाँ पर बात करें। देखो, जो एक अलमारी का मतलब पहली अलमारी है, वो कितने परसेंट लाभ पर? 12% लाभ पर। ये लीजिए साहब 12%, यहाँ पे 12 लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी जो अलमारी है वो कितने परसेंट लाभ पर? 19% लाभ पर। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 19। यानी पहली अलमारी आपकी 12% लाभ पर, दूसरी अलमारी आपकी 19% लाभ पर। ठीक है, ये बेचता है। तो इस प्रकार से इसको जो दोनों अलमारियों पर कंप्लीटली यानी पूरे सौदे पर जो इसको कुल लाभ जो प्राप्त होता है, टोटल प्रॉफिट, वो फ्रेंड्स 15% का आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी टोटल प्रॉफिट यानी एक अलमारी पर 12%, दूसरी अलमारी पर 19% का लाभ है। ओके, एंड जो टोटल कंप्लीट प्रॉफिट आता है वो आता है 15% का। तो देखो, ये तो पहली अलमारी का लाभ 12%, ये दूसरी अलमारी का लाभ। अब जो टोटल लाभ होगा उसको दोस्तों अपन यहाँ पर बीच में लिख देंगे। ठीक है, लाभ हो गया 15%, लाभ होता है तो प्लस में लिखते हैं, हानि होती है तो माइनस में लिखते हैं। आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, यहाँ पर अपन लेते हैं तिरछा अंतर। ठीक है साहब, क्रॉस डिफरेंस, तिरछा अंतर यहाँ पर लिया जाता है। यानी एक तो 12 का और 15 का अंतर तो यहाँ लिखा जाएगा, और 15 का और 19 का अंतर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अंतर लेने पर दोस्तों यहाँ पर जो मान हमें प्राप्त होते हैं वो मान हमें क्रय मूल्य का अनुपात प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्रय मूल्य का अनुपात। यानी यहाँ पे जो आएगा वो पहली अलमारी के क्रय मूल्य का अनुपात आएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो दूसरी अलमारी के क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। ठीक है, और दोस्तों
अनुपात जो होते हैं वो हमेशा धनात्मक होते हैं और पूर्णांक होते हैं, कभी भी अनुपात आपके माइनस में नहीं आते। समझ में आ रही है मेरी बात? अनुपात कभी भी माइनस में नहीं आता, अनुपात हमेशा धनात्मक और पूर्णांक होता है, भिन्न भी नहीं होता। अगर भिन्न आ भी जाता है तो उसे फिर पूर्णांक बनाया जाता है। बाकी अनुपात की कंप्लीट बातें अनुपात के चैप्टर के अंदर दोस्तों देखी जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर हर चैप्टर सही तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप क्रॉस डिफरेंस लेंगे, तिरछा अंतर लेंगे, तो मेरे को बताओ ये तो है आपके पास 12, ये है आपके पास में कितना 15। अब यहाँ पे अंतर लेना है पॉजिटिव, धनात्मक अंतर लेना है। और धनात्मक अंतर कब आएगा? जब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को लेस करेंगे, यानी बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटाएंगे ना, तो दोस्तों आपके पास में जो अंतर आएगा वो धनात्मक अंतर आएगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ 12 है और ये 15 है, तो 12 और 15 में बड़ा कौन है? सीधा सीधा दिख रहा है, बड़ा है आपका 15, छोटा कौन है 12। तो 15 में से 12 घटाओगे तो दोस्तों यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर भी अपने को वही धनात्मक तिरछा अंतर धनात्मक लेना है। और धनात्मक कब आएगा? जब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे। तो मेरे को बताओ बड़ी संख्या तो कितनी है 19, छोटी संख्या 15, 19 में से 15 आप घटाते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा 4। तो मेरे को ये बताओ आप दोनों अलमारियों का जो क्रय मूल्य का अनुपात है वो कितना आ गया 4:3। यानी पहली अलमारी के क्रय मूल्य का अनुपात 4, दूसरी अलमारी के क्रय मूल्य का अनुपात आपका कितना हो गया 3। ओके फ्रेंड्स, यानी 4:3। पहली अलमारी का क्रय मूल्य का अनुपात 4, दूसरी अलमारी के क्रय मूल्य का अनुपात 3, ठीक है साहब। अब देखो, अब आपको दोनों अलमारी का क्रय मूल्य आपको बताना है। देखो प्रत्येक अलमारी का क्रय मूल्य बताइए। आपको पता है टोटल कितना है 14,000, तो कुल अनुपात भाई कुल क्रय मूल्य 14,000, कुल क्रय मूल्य कुल अनुपात के बराबर। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी जो जिस अनुपात का जो मान होता है वो उस अनुपात के बराबर रखा जाता है। तो कुल क्रय मूल्य है वो कुल अनुपात के आपके बराबर होगा। तो बताओ पहली अलमारी का क्रय मूल्य का अनुपात 4, दूसरी का 3, तो कुल अनुपात 4 और 3 7। तो आपकी लाइन फ्रेंड्स ये बन जाएगी कि 7 अनुपात बराबर कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 14,000। ये आप लिख देंगे, ठीक है। तो देखो 1 अनुपात बराबर 14,000 बटे में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये साहब आपकी 3 जीरो। तो मेरे को बताओ 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 2,000। यानी 1 अनुपात का मान आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब आपसे पूछे कि पहली अलमारी का क्रय मूल्य, तो साहब 4 अनुपात का मान निकालना है। तो 1 अनुपात का मान कितना है 2,000, तो पहली अलमारी का क्रय मूल्य हो जाएगा 2,000 × 4। यानी 4 अनुपात का मान निकालने के लिए जो 1 अनुपात का मान है 2,000, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से कर देंगे। तो यहाँ पे देखो साहब 2 चौका 8 और आगे कितने जीरो 3 जीरो। यानी पहली अलमारी जो है उसका क्रय मूल्य आपके पास में दोस्तों कितना आ गया 8,000 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं दूसरी अलमारी का क्रय मूल्य का अनुपात कितना 3, 1 अनुपात का मान 2,000, तो 3 अनुपात के लिए आप 2,000 को किससे गुणा 3 से। तो मेरे को बताओ 2 3 तो कितना हो गया 6, और आगे कितने जीरो 3 जीरो। तो साहब आपका दूसरी अलमारी का जो क्रय मूल्य है वो आ गया आपका 6,000। यानी पहली अलमारी का क्रय मूल्य 8,000, दूसरी अलमारी का क्रय मूल्य 6,000, 8 6 14, ठीक है। यानी 8,000 6,000 को जोड़ोगे तो 14,000। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना होता है। ओके फ्रेंड्स, आई क्या बात समझ गए? चलो इसी प्रकार का हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि अपने को ये बात और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पर लिखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो फ्रेंड्स देखो, हमने सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। रमेश ने 72,900 रुपए लगाकर 2 बाइक खरीदी। ओके, एक को 21% लाभ पर वह दूसरी जो बाइक है उसको 30% लाभ पर बेचा। इस प्रकार कुल 26 यानी 26% का लाभ प्राप्त हुआ। तो आपको पहली और दूसरी दोनों बाइकों के जो क्रय मूल्य वो आपको बताने। ओके, अब मेरे को ये बताओ, अभी मैंने बताया था ये पहली बाइक ये दूसरी बाइक। पहली बाइक पर कितने परसेंट का लाभ है तो प्लस में 21। ओके, हानि होता है तो माइनस। दूसरी पर कितने परसेंट का लाभ 30 का, तो ये लीजिए साहब 30।
टोटल कितना परसेंट, 26%, ये बीच में 26। अब अपने को अंतर लेना है और अंतर लेना है धनात्मक, बताया था मैंने, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो बताओ 21 और 26 में बड़ा कौन है, 26 है। 26 में से 21 घटाओगे तो कितना बच गया, 5, और ये अनुपात लग जाएगा। फिर 30 और 26 में बड़ा कौन, 30, छोटा कौन, 26। 30 में से 26 घटाया तो ये बच गया कितना, 4। तो अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 4:5। यानी पहली बाइक के क्रय मूल्य का अनुपात है 4 और दूसरी बाइक के क्रय मूल्य का अनुपात है 5। ओके, पहली बाइक के क्रय मूल्य का अनुपात 4, दूसरी बाइक के क्रय मूल्य का अनुपात 5, यानी 4:5। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आपको टोटल क्रय मूल्य दे रखा है 72,900 और टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 4 + 5 = 9। तो देखो कुल अनुपात बराबर कुल क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, कुल अनुपात बराबर कुल क्रय मूल्य। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 9 और 9 अनुपात बराबर इधर क्या लिख देंगे, 72,900। ये लीजिए। तो देखो अगली लाइन 1 बराबर 72,900 और ये 9 बटे में आ जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 अठे 72। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आपका ये हो जाएगा 9 एकम 9 और आगे कितने जीरो, 2 जीरो, यानी 1 का मान कितना आ गया, 8100 यानी 8100। ठीक है, अब देखो अब आपसे ये पूछता है कि साहब पहली बाइक का क्रय मूल्य, तो पहली बाइक के क्रय मूल्य का अनुपात 4, यानी 4 का मान आप निकालेंगे तो पहली बाइक का क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य आ जाएगा। और 1 का मान 8100, 4 का निकालना है तो आप 8100 को गुणा किससे कर दोगे, 4 से। तो लास्ट में 2 जीरो ऐसे की ऐसी, फिर 4 एकम 4 और 4 अठे 32, यानी 32,400। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी जो पहली बाइक है उसका क्रय मूल्य आ गया 32,400। ठीक है साहब। अब देखो दूसरी की बात करते हैं, तो दूसरी जो बाइक है उसके क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5, और आपको पता है 1 का वैल्यू 8100। तो 5 का निकालोगे तो 8100 को गुणा किससे कर दोगे, 5 से। तो एंड में 2 जीरो एंड 5 एकम 5 और 5 अट्ठे कितना हो गया दोस्तों, 40, यानी 40,500 आपके पास में यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप ये जो क्वेश्चंस अपने हैं इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो कुछ दिक्कत नहीं है, बस इस प्रोसेस को फॉलो करो और अनुपात बराबर करके इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को चेंज करने जा रहा हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको लाभ की बात हो रही थी, अब आपको हानि की अगर बात कर दी जाती है तो क्या करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, सेम ऐसा ही प्रोसेस है। अभी देखिए आप, चलो हानि के केस का क्वेश्चन भी हम आपके सामने लिखते हैं यहाँ पर। हाँ तो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख दिया है और इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा चेंज भी किया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं। सीता 13,200 रुपए लगाकर 2 बकरियां खरीदता है, एक को 19% की हानि पर व दूसरी को 8% की हानि पर बेचती है। ठीक है, सीता 13,200 रुपये लगाकर 2 बकरियां खरीदती है, एक को 19% की हानि पर व दूसरी को 8% हानि पर बेचती है। इस प्रकार उसे कुल 14% की हानि प्राप्त होती है, तो प्रत्येक बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अभी जो पीछे हमने 2 एग्जांपल्स सीखे थे, उन 2 एग्जांपल्स में और इसमें फर्क क्या है, फर्क बस इतना है कि उसमें आपको लाभ का परसेंट मिल रहा था और यहाँ पे आपको हानि का परसेंट मिल रहा है, और कोई डिफरेंस भी यहाँ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब हानि का जो अपन ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज है, कुछ नहीं, आपको प्रत्येक बकरी का है जो क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों ये आपकी पहली बकरी और ये साहब आपकी दूसरी बकरी। ओके, अब मेरे को ये बताओ पहली बकरी कितने परसेंट की हानि पर बेचते हो, 19% की हानि है तो दोस्तों माइनस में, हानि है तो माइनस में, और लाभ होता तो प्लस में। जैसे पीछे लाभ चल रहा था तो अपन प्लस में लिख रहे थे, बाकी प्लस की संख्याओं के आगे प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप ये मान करके चलिए कि वहां पर जो निशान है वो आपका पॉजिटिव ही है, प्लस ही है। ठीक है मित्रों, अब देखो ये आपकी पहली जो बकरी है वो 19% की हानि पर, हानि का मतलब माइनस। ओके फ्रेंड्स,
एंड दूसरी बकरी 8% की हानि पर, तो ये साहब ये लो 8 माइनस में 8 हानि है। और इस प्रकार उसे टोटल कितने परसेंट की हानि, 14% की हानि, तो ये माइनस आप 14 यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपको ये डिफरेंस यहाँ पर आपको लेना है, क्लियर। अब देखो डिफरेंस जो लेना है, डिफरेंस जो आएगा, अंतर जो आएगा वो दोस्तों आपका प्लस ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अंतर आएगा वो पहली बकरी और दूसरी बकरी के क्रय मूल्यों का अनुपात आएगा, और अनुपात हमेशा धनात्मक आता है, और धनात्मक अनुपात प्राप्त करने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। और देखो माइनस के चिन्ह में क्या होता है कि माइनस के चिन्ह में जो संख्या छोटी होती है वो तो होती है बड़ी, उल्टा सिस्टम होता है इसका। बाकी नंबर सिस्टम में क्लियर करेंगे ये सारी बातें, अभी आप केवल इतना ही समझे। नंबर सिस्टम के वीडियो मेरे बनाए हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम की 9-10 वीडियो है, उनको आप देख करके वहां पर नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम जो भी आपकी है वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कि हमें यहाँ पे धनात्मक लेना है, तो धनात्मक पद कब आता है, जब बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं, और माइनस का चिन्ह जब आ जाता है तो माइनस के चिन्ह के साथ में क्या होता है कि उल्टा प्रोसेस होता है। उल्टा प्रोसेस ये होता है कि जो संख्या आपको बड़ी दिखती है वो तो होती है छोटी, और जो छोटी दिखती है वो होती है बड़ी। जैसे ये 19 है माइनस में, 14 है माइनस में, तो देखो वैसे संख्या की बात करें तो ये 19 बड़ा है, ये 14 छोटा है, लेकिन इस माइनस के चिन्ह के कारण ये 14 छोटा है वो तो हो जाएगा बड़ा, और जो आपका बड़ा है 19 वो हो जाएगा छोटा। तो आप छोटे संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे। तो देखो घटाने की बात दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे साइड के अंदर आपके पास में करता हूँ, यहाँ पे करता हूं मैं घटाने की बात। भाई मैंने ये कहा कि माइनस के चिन्ह में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है, माइनस की 14, और इसमें से आपको घटाना है। घटाने का मतलब माइनस, और घटाना क्या है, छोटी संख्या, और माइनस के चिन्ह में जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। यहाँ पे इसमें बड़ा तो है ये और छोटा है ये, तो छोटी संख्या -19 यानी -14 में से, ठीक है, -14 में से घटाना है। घटाने का मतलब क्या, माइनस और कितना घटाना है, माइनस का 19 घटाना है। तो कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों ये बनेगा। तो यहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं, तो अपने को ये विशेष ध्यान अपने को रखना है, देखो क्वेश्चन अगर सही करना है तो। अब देखो ये आपका माइनस का 14 हो गया। अब देखो साहब ये माइनस, ये ब्रैकेट, ये माइनस, तो जैसे आपका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का चिन्ह इस माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और जब समान चिन्ह आपस में गुणा होते हैं तो दोस्तों चिन्ह बन करके जो आता है वो प्लस का आता है। तो यहाँ पर आप जो चिन्ह लगा देंगे वो किसका लगा देंगे मित्रों, प्लस का लगा देंगे, और आगे संख्या 19। अब देखिए ये 14 तो माइनस का, ये 19 प्लस का, ठीक है। तो जब एक संख्या तो आपकी प्लस की आ जाती है, एक संख्या आपकी माइनस की आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ी देर के लिए चिन्हों को भूल जाओ, चिन्हों से दूर हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चिन्हों से दूर हो जाओ, और उन संख्याओं का डिफरेंस ले लो। जैसे माइनस और प्लस अलग अलग चिन्हों की संख्या है, चिन्हों को भूल जाओ, आप अंतर लो। 19 का 14 का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 5 का आएगा, ठीक है। अब आपने अंतर ले लिया। अंतर लेने के बाद में अब आपको चिन्ह कौन सा लगाना है, अंतर लेने के बाद में दोस्तों चिन्ह वो लगाते हैं जो चिन्ह बड़ी संख्या के पास में होता है। और यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, 19, और 19 के पास चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाओगे, और प्लस का चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चिन्ह नहीं भी है तो भी चिन्ह प्लस का ही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में कितना आ गया मेरे को बताओ, 5, ठीक है। अब ये का इसी प्रकार से सेम इधर हो जाएगा। देखो जो छोटा है वो तो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है, तो यहाँ पे छोटा सॉरी बड़ा कौन है, -8, यानी आप -8 में से घटाएंगे। घटाने का मतलब माइनस, और क्या घटाओगे, माइनस का 14 घटाओगे, तो ये लो साहब माइनस का 14, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरे को बताओ माइनस तो 8 आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस के साथ गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस से गुणा होता है, तो जब भी समान चिन्ह आपस में गुणा होते हैं तो चिन्ह प्लस का बनता है, और चिन्ह जब असमान चिन्ह आपस में गुणा होते हैं तो चिन्ह माइनस के बनते हैं। जैसे आप प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस बनेगा, माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो भी माइनस बनेगा, और माइनस को माइनस से गुणा कर दोगे तो प्लस, प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो भी प्लस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे माइनस को माइनस से प्लस, और आगे क्या आ जाएगा 14। अब सेम वही बात होगी, दोनों अलग अलग चिन्हों की संख्याएं हैं, 8 माइनस का है और 14 आपका प्लस का है, तो डिफरेंस आप कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और बड़ी संख्या किसकी, प्लस की, तो चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतर आएगा वो आपका 6 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको जो सीखने वाली बात है वो ये है,
यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सवाल बिल्कुल इजी होता है, आता है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन ये कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो देखो हमेशा जो भी इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम के अंदर गलती नहीं करते, वो इजी प्रॉब्लम जो इजी कैलकुलेशन होती है ना वहां पर वो गलती करते हैं। वो गलती होती है दोस्तों अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण होती है। तो अपने को ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं पालना है, हमें छोटी छोटी समस्याओं को भी उतनी ही गंभीरता से लेना है जितनी गंभीरता के साथ हम बड़ी समस्याओं को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहली बकरी के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 6 और दूसरी बकरी के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 5। ओके, 6:5। पहली बकरी के क्रय मूल्य का अनुपात 6 और दूसरी बकरी के क्रय मूल्य का अनुपात आपके पास 5। ठीक है, और अब आपको देखो दोनों बकरियों का टोटल जो क्रय मूल्य है वो दे रखा है 13,200। कितना दे रखा है फ्रेंड्स? 13,200 दे रखा है। और कुल क्रय मूल्य पीछे कर चुके हैं अपन, कुल क्रय मूल्य के अनुपातों के बराबर। तो बताओ कुल क्रय मूल्य का अनुपात 6 और 5 11। तो दोस्तों आपकी जो लाइन बनेगी वो लाइन बनेगी 11 अनुपात बराबर 13,200, यानी कुल क्रय मूल्य का अनुपात 6 + 5 11 है जो कुल क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा और वो कुल क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा 13,200 के। तो इसका मतलब 11 अनुपात बराबर 13,200। तो नेक्स्ट लाइन आपकी बन जाएगी साहब 1 अनुपात बराबर 13,200 और बटे में कितना 11। तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11। ठीक है, 13 में से 11 गया 2 बचेगा, 2 को इस 2 के पहले लगाओगे 22 बनेगा। और मेरे भैया 11 दूनी 22, आगे कितने जीरो? 2 जीरो, इट मीन्स 1200। यानी एक अनुपात का जो मान आएगा वो दोस्तों आपका आ जाएगा कितना? 1200। ठीक है, अब देखो अगर 6 अनुपात का मान निकालते हो तब तो पहली बकरी का क्रय मूल्य निकालते हो, और 5 अनुपात का मान निकालते हो तो दूसरी बकरी का क्रय मूल्य निकालते हो। तो 1 अनुपात का मान 1200 आ चुका है, तो दोस्तों 6 अनुपात का मान निकाल लीजिए। तो 6 अनुपात का मान निकालने के लिए 1 अनुपात के मान 1200 को 6 से गुणा करोगे तो लास्ट में 2 जीरो एंड 12 छिन कितना हो गया? 72। कितना? 7200 रुपए। ओके फ्रेंड्स, यानी आपकी जो पहली बकरी होगी, यानी सीता ने जो पहली बकरी खरीदी है वो 7,200 में खरीदी है। ठीक है, अब दूसरी बकरी का क्रय मूल्य निकालना है तो 5 अनुपात का मान निकालना है। तो 5 अनुपात बराबर 1 अनुपात का मान आपका 1200, उसको मल्टीप्लाई बाई 5 देन इक्वल टू ये 2 जीरो ऐसा का ऐसा एंड 12 पंजे 60। यानी आपकी जो दूसरी बकरी है उसका क्रय मूल्य 6,000। पहली बकरी का क्रय मूल्य फ्रेंड्स 7200 7,200 और दूसरी का 6,000। तो इस प्रकार से जब भी हानि के केस का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप आराम से इजी वे के अंदर आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने लाभ के क्वेश्चन लिए, हानि के क्वेश्चन लिए, अब हम लाभ और हानि दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए, इसको समझते रहिए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करते हैं हम यहाँ पर आपके सामने। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमने आपके सामने लिख दिया है और इस क्वेश्चन में चेंज भी किया है, मतलब कि हानि भी ली है लाभ भी लिया है। ठीक है, दोनों को साथ में लिया है हमने। देखो क्वेश्चन है अपना, मोहन 42,000 रुपये लगाकर 2 फर्नीचर सेट खरीदता है। एक को 2% की हानि पर व दूसरे को 5% लाभ पर, यानी एक को तो हानि पर 2% की हानि पर, दूसरे को 5% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे 2% का लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों आपको प्रत्येक फर्नीचर सेट का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। आ रही है मेरी बात समझ में? आपको प्रत्येक फर्नीचर सेट का यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाभ है तो प्लस में और हानि है तो माइनस में, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये तो आपका पहला फर्नीचर सेट, ये आपका दूसरा फर्नीचर सेट। पहले फर्नीचर सेट के ऊपर 2% की हानि, इट मींस -2। ओके भाई, हानि है तो माइनस में। ठीक है दोस्तों, दूसरे पर 5% का लाभ तो +5, लाभ है तो प्लस, और प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिना चिन्ह लगाए भी संख्या प्लस की ही मानी जाती है। अब देखो इस प्रकार उसे टोटल जो लाभ
है वो कितने का, 2% का, वो यहाँ पे, और लाभ है तो इसलिए प्लस का। अब जैसे मान लो कि अगर ये होता है कि उसे 2% की हानि प्राप्त होती है, तो दोस्तों फिर इस 2 को आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा करके लिखते, ठीक है। अब आपको डिफरेंस लेना है, ओके फ्रेंड्स। तो मेरे को बताओ यहाँ पे बड़ा तो कौन है, प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है, 2, और छोटा कौन है, -2। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 2 प्लस में ये -2 कैंसिल करके 0, ऐसा नहीं करना है मेरे भैया। आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो आप क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या है और ये प्लस की है, तो आप मेरे दोस्तों इस 2 में से घटाएंगे, घटाने का मतलब माइनस, इस 2 में से घटाएंगे, ठीक है। यानी ये मैंने 2 लिखा और घटाने का मतलब माइनस, और मेरे भैया घटाना कितना है, ये माइनस का 2, ये इस प्रकार से आप घटाएंगे। तो साहब ये तो 2 का 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। समझ में आ गई क्या मेरी बात। यानी 2 और इस -2 का जो डिफरेंस आएगा, इस 2 में से आप -2 को घटाओगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि ये 5 प्लस ये 2, तो 5 में से 2 घटाओगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 3। यानी जब भी इस प्रकार के केस आ जाते हैं तो फिर वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, गलती होने के चांसेस वहां पर क्रिएट हो जाते हैं। अब देखो, पहले फर्नीचर सेट का क्रय मूल्य का अनुपात 3, दूसरे फर्नीचर सेट के क्रय मूल्य का अनुपात 4, तो टोटल क्रय मूल्य कितना, सॉरी टोटल अनुपात कितना हो गया, 7, ठीक है दोस्तों। और जो टोटल क्रय मूल्य है वो आपका 42,000, तो 7 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 42,000, देन 1:42,000/7, यानी 1 अनुपात बराबर 42,000 बटा कितना हो जाएगा, 42,000 बटा 7 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 7 एकम 7, 6 का 42, और ये साहब आपका 3 0, तो 1 अनुपात का जो मान है वो मेरे भाइयों आपके पास में कितना आ गया, 6,000। 1 अनुपात का मान आ गया दोस्तों 6,000। अगर अब आपको पहले फर्नीचर सेट का क्रय मूल्य निकालना है, तो आपको 3 अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। तो 3 अनुपात के लिए आप 1 अनुपात का जो मान आपके पास में 6,000 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 तिया 18, और आगे कितने जीरो, 3 जीरो। तो पहले फर्नीचर सेट का क्रय मूल्य मेरे प्यारे दोस्तों 18,000 रुपए आपके पास में आ चुका है, ओके। एंड दूसरे फर्नीचर सेट का जो क्रय मूल्य का अनुपात है वो है 4, ठीक है। तो अब आपको अगर दूसरे फर्नीचर सेट का क्रय मूल्य निकालना है, तो आपको 4 अनुपात का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा। और आपको पता है कि 1 अनुपात का मान 6,000 है, तो 4 अनुपात का मान निकालने के लिए 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों लास्ट में 3 जीरो ऐसे के ऐसे, और 6 चौक कितना हो गया, 24। यानी मेरे प्यारे भाइयों दूसरा फर्नीचर जो सेट है वो 24,000 रुपए में खरीदा गया, पहला फर्नीचर सेट 18,000 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। तो जब भी लाभ और हानि दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मिलते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब क्या है कि एक क्वेश्चन मैं आपको इस प्रकार का यहाँ पर और करवाऊंगा। कई बार क्या होता है कि जैसे एक पर हानि दूसरे पर लाभ, और टोटल ना लाभ ना हानि, इस प्रकार का केस भी आता है, तो वो क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ, ताकि अपनी हर तरह की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो सके। हाँ तो फ्रेंड्स देखो, हमने नया क्वेश्चन लिया है, और क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। रमेश 78,000 रुपए लगाकर 2 फ्रिज खरीदता है, एक को 6% की हानि पर वह दूसरे को 7% के लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे यानी रमेश को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो प्रत्येक फ्रिज का क्रय मूल्य आपको याद करना है, यानी न तो यहाँ पे लाभ होगी और ना ही दोस्तों हानि होगा, ठीक है। तो देखो इस केस में हम क्या करते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी है वो का वो प्रोसेस। फर्स्ट बताओ कितने परसेंट की हानि, हानि का मतलब माइनस, दूसरा कितने परसेंट का लाभ, 7%, ठीक है। तो लाभ का मतलब हो गया 7, ठीक है दोस्तों। यानी पहले फ्रिज को 6% की हानि पर बेचा, दूसरे फ्रिज को 7% के लाभ पर बेचा, और इस प्रकार उसे टोटल यानी जो कुल की अपन बात करते हैं, तो ना तो उसे इस व्यापार में घाटा हुआ और ना ही उसके कुछ बचा, यानी ना तो उसे कुछ लाभ हुआ ना ही कुछ हानि हुई। ऐसी स्थिति में दोस्तों जब ना लाभ ना हानि की स्थिति आ जाती है, तो बीच में अपन लिखते हैं जीरो।
ओके, यानी ना लाभ और ना हानि की स्थिति आ जाए तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब दोस्तों अपने को कुछ नहीं, ये तिरछा अंतर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हम तिरछे अंतर की बात करते हैं तो ये अपने को सावधानी पूर्वक यहाँ पर लेना होता है, क्योंकि जो आएगा वो अनुपात आएगा, अनुपात धनात्मक आता है। तो दोस्तों ये 0 है और ये -6, समझ में आ गई मेरी बात। तो माइनस की जो संख्याएं होती है वो 0 से छोटी होती है, प्लस की संख्याएं तो सारी 0 से बड़ी होंगी, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। और जो माइनस की संख्याएं होती है वो 0 से छोटी होती है, जैसे -1 0 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, ठीक है, -3 -2 से छोटा है, -4 -3 से छोटा है, -5 -4 से छोटा है, इस प्रकार से। यानी माइनस के चिन्ह में संख्याएं जितनी बड़ी होती हैं वो उतनी छोटी होती चली जाती है। तो यहाँ पर देखो जब इधर हम अंतर की बात करते हैं तो दोस्तों आपके पास में बड़ी संख्या 0 है और छोटी संख्या -6 है, तो आप इस बड़ी संख्या 0 में से घटाएंगे और घटाने का मतलब माइनस, और दोस्तों घटाना कितना है आपको, माइनस का 6 घटाना है। तो ये 0 ऐसा का ऐसा, माइनस को ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो 6, और 0 में 6 जोड़ोगे तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है वो आपका कितने का आ गया, 6 का आ गया। इधर हम बात करते हैं तो इधर तो देखो ये 7 है, प्लस में है तो प्लस का 7 तो 0 से बड़ा होगा, और 7 में से 0 को घटाओगे तो दोस्तों कितना बचना है, 7। तो मेरे प्यारे भाइयों आपका क्रय मूल्य का जो आपके जो फ्रिज है इनके क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो आपके पास में आ गया 7:6, यानी पहले फ्रिज के क्रय मूल्य का अनुपात 7, दूसरे फ्रिज के क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमें प्रत्येक फ्रिज का क्रय मूल्य यहाँ पर बताना है, और आपको कुल क्रय मूल्य दे रखा है, दोनों का टोटल क्रय मूल्य दे रखा है, और दोनों का टोटल क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो हो जाएगा दोस्तों 7 और 6 13, यानी आप यहाँ पे कुल क्रय मूल्य का अनुपात तो हो गया 13 अनुपात बराबर, और कुल क्रय मूल्य आपके पास में कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 78,000 रुपए। तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 78,000 और बटे में कितना, 13, 13 एक कम 13 एंड 13 छिंग 78, और साब आगे कितने जीरो, 3 जीरो, इट मीन्स 1:6,000 रुपीज, अंडरस्टैंड। यानी अब यहाँ पर एक अनुपात बराबर आ जाएगा आपका 6,000, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपको पहले फ्रिज का अगर क्रय मूल्य निकालना है तो आपको यहाँ पर 7 अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। तो 7 अनुपात का मान निकालने के लिए जो एक अनुपात का मान है 6,000, इसको किससे मल्टीप्लाई, 7 से, तो दोस्तों 6 7 कितना हो गया, 42, और आगे कितने जीरो, 3 जीरो, इसका मतलब कितने हजार रुपए, 42,000 रुपए। यानी आपका जो पहला फ्रिज होगा उसका क्रय मूल्य होगा दोस्तों कितने, 42,000 रुपए हो जाएगा। दूसरे फ्रिज की अपन बात करते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों दूसरा जो फ्रिज है उसका जो क्रय मूल्य का अनुपात है वो है 6। तो मेरे दोस्तों एक अनुपात का मान 6,000 है, और दूसरे फ्रिज का अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आपको 6 अनुपात का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा, और 6 अनुपात का मान निकालने के लिए जो एक अनुपात का मान है 6,000 उसको आपको मेरे दोस्तों किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा, और 6 से गुणा करोगे तो 6 6 कितना हो गया, 36, और आगे कितने जीरो, 3 जीरो, देन इट मीन्स 36,000। यानी आपका जो सेकंड फ्रिज है उसका जो क्रय मूल्य आएगा वो दोस्तों 36,000 रुपये आ जाएगा। पहला जो फ्रिज है उसका क्रय मूल्य जो आएगा वो 42,000 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इनको आप बिल्कुल आसानी के साथ बिना किसी फॉर्मूले को रटे, बिना किसी सूत्र के आराम से बेसिक कंसेप्ट पर लेकर के आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके इस वीडियो के अंदर एक लास्ट एग्जांपल और करवाने जा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपको जैसे यहाँ पे अनुपात का मान दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करें, यानी अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे एक एग्जांपल और आपको करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस वीडियो को कंप्लीटली। हाँ देखो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। सोहन ने 2 बेड खरीदे, ठीक है,
एक को 10% हानि पर व दूसरे को 5% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 2% की हानि प्राप्त हुई। यदि दूसरे बेड का क्रय मूल्य 5120 रुपए है तो पहले बेड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो बिल्कुल इजी वे के अंदर हम इसको करते हैं। तो देखो, एक को 10% यानी पहला जो बेड है उस पर, ये पहला बेड और ये दूसरा बेड, पहले बेड पर 10% की हानि, हानि का मतलब दोस्तों -10, दूसरे पर 5% का लाभ, लाभ का मतलब +5। ठीक है, हानि माइनस में, लाभ प्लस में। अगर प्लस नहीं भी लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार उससे कुल कितने परसेंट की हानि, 2% की हानि। तो कुल 2% की हानि, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कितना, -2। अब आपको क्या लिखना है, क्रॉस डिफरेंस यानी तिरछा अंतर आपको लेना है। और तिरछा अंतर जो आता है वो दोस्तों आपके पास में अनुपात आता है। ठीक है दोस्तों, तो इधर आप अंतर लोगे तो मेरे को बताओ, ये 2 माइनस का और ये आपका 10 माइनस का। तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो तो होती है छोटी, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे -2 बड़ा है, -10 छोटा है। तो दोस्तों -2 में से आप घटाएंगे, घटाने का मतलब माइनस, और -2 में से आप कितना घटाएंगे, -10 घटाएंगे। ठीक है साहब, ये आपका -2 और माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस से गुणा तो माइनस माइनस प्लस, और ये लो साहब 10। तो 2 तो माइनस का, 10 प्लस का, 10 में से 2 आपका घट जाएगा तो प्लस का आपके पास में कितना बच जाएगा, 8। यानी यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, इधर हम बात करते हैं तो आपका देखो, ये 5 तो प्लस में, ये 2 माइनस में। तो बड़ी संख्या 5, छोटी संख्या -2। तो बड़ी संख्या 5 में से आपको घटाना है, घटाने का मतलब माइनस, और घटाना कितना है, -2 आपको घटाना है। तो ये लीजिए -2। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे सॉल्व करोगे तो ये 5 तो 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस एंड आगे 2, तो देन इक्वल टू 7। तो यहां पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, अब देखो ये जो आ गया वो आपका अनुपात, यानी ये तो पहले बेड के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 7। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास में दूसरे बेड के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया कितना, 8। ठीक है, यानी पहले बेड के क्रय मूल्य का अनुपात 7, दूसरे वाले बेड के क्रय मूल्य का अनुपात हो गया 8। ठीक है भैया, अब देखो यदि दूसरे बेड का क्रय मूल्य 5120 यानी 5120 रुपए है तो पहले बेड का क्रय मूल्य आपको यहां पर बताना है। यानी इतनी देर तो क्या देख रखा था कि दोनों बेड का टोटल क्रय मूल्य आपको दे रखा था और अलग अलग अनुपातों में बांटकर प्रत्येक बेड, फ्रिज, अलमारी, कूलर इनके क्रय मूल्य आपको बताने थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं किया, इसने दूसरे बेड का क्रय मूल्य दिया है। तो दोस्तों जो क्रय मूल्य दे रखा है, जिसका क्रय मूल्य दे रखा है, उसको उसके अनुपात के इक्वल हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो दूसरे बेड का क्रय मूल्य 5120 और दूसरे बेड के क्रय मूल्य का अनुपात हो गया 8। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि 8 अनुपात बराबर लिखेंगे मित्रों 5120। यानी जो जिस अनुपात का मान आपको दे रखा होता है उस मान को हम उस अनुपात के बराबर यहां पर रखते हैं। तो आपको दूसरे बेड का क्रय मूल्य दे रखा है कितना, 5120 आपको दे रखा है। तो दूसरे बेड के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 8 है दूसरे बेड के क्रय मूल्य का अनुपात। तो आप 8 अनुपात को 5120 के इक्वल आप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा फिर 5120 डिवाइडेड बाई 8, यानी 8 बटे में 8 आ जाएगा। 8 एकम 8 और फिर ये 8 से तो 56 तो ज्यादा हो गया, तो 8 छिंग 48, यानी 8 छिंग 48, 6 बार कटेगा दोस्तों। ठीक है, 8 छिंग कितना हो गया, 48। अब 51 में से 48 आपके घटेंगे तो आपके पास में 3 बचेगा, और 3 के आगे मतलब जो ये 2 है उसके पहले 3 लगाओगे तो 32 बन जाएगा। और मेरे भैया 8 चौक 32 और आगे 0 का 0, इट मीन्स एक अनुपात बराबर 640। ठीक है दोस्तों, एक अनुपात का मान आपके पास में आ गया 640। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है वो देख लो, पहले बेड का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो मेरे भैया पहले बेड है, जो पहला बेड है उसके क्रय मूल्य का अनुपात कितना, 7। तो एक अनुपात का मान यहां पर 640।
तो 7 अनुपात का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 7 अनुपात बराबर 1 अनुपात का मान जो 640 है उसको 7 से आप गुणा कर देंगे, तो 0 का 0, 7 चौक 28, हासिल का कितना 2, 7 6 42, 42 और 2 मेरे दोस्तों 44, ठीक है। तो 4480, क्लियर। यानी आपका जो पहला बेड है उसका क्रय मूल्य बनेगा 4480, सॉरी हाँ पहला बेड, दूसरे बेड का तो दे ही रखा है 5120, तो पहले बेड का पूछा है तो 4480 बढ़ेगा। और टोटल दोनों का क्रय मूल्य की बात हो जाए तो साहब 5120 को और 4480 को जोड़ देना, आराम से क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी ये इस टाइप के क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको पूरे के पूरे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आज तक इस प्रकार के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो टोटल कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो दोस्तों जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे प्यारे भाई बंधु जितने भी हैं, मेरे बुजुर्ग बड़े छोटे जो भी, उन सबसे मेरी ये अपील है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और मेरे प्यारे साथियों अगर आपने अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी दोस्त हैं, पढ़ने वाले साथी वगैरह, उनके अंदर आप इसको शेयर कीजिए। और मेरे जो नए भाई आज ही, मेरे नए साथी जो आज फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं मैथ का, रीजनिंग का रिलेटेड जो भी वीडियोस उसका आप सही तरीके से आप प्रॉफिट उठाएं। और दोस्तों अगर आपको वास्तव में क्लियरली सही मैनेजमेंट के साथ में आपको पूरा सब्जेक्ट अगर सीखना है तो रेगुलरिटी के साथ आप बने रहें। लॉकडाउन देखो, लॉकडाउन अभी एजुकेशन के मामले में हम देखते हैं तो लंबा चलने वाला है, इतना नहीं है कि 1 महीने 1.5 महीने, कम से कम भी लॉकडाउन अभी ज़्यादा खींचेगा, 3-4 महीने तो लॉकडाउन आपका आगे चलने वाला ही है, क्योंकि स्थिति ही ऐसी चल रही है। अभी इसकी कोई वैक्सीन वगैरह आ जाती है, कोई इसका इलाज हो जाता तब तो आप उम्मीद भी लगाते कि हाँ इस स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। अब ये तो सरकार की मजबूरी है मार्केट खोलना, बाकी पेशेंट तो बढ़ ही रहे हैं, जो मरीजों की संख्या है वो तो दिन दिन बढ़ ही रही है। अपने आसपास में हर तीसरे चौथे गांव में अब पेशेंट मिलने लगा है, पहले पेशेंट नहीं था लेकिन अब मिलने लग गया है, तो इसका मतलब जो केसेस स्थितियां हैं वो क्रिटिकल हो रही है। तो आप आराम से लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करें। दोस्तों अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, लापरवाही ना बरतें 1% भी। और जितना भी ऑनलाइन मीडिया है उसके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, जितने यूट्यूब चैनल हैं जहां से भी आपको जो चीज़ अच्छी मिलती है वहां से आप उसको सीखें। देखो सब अपने अपने स्तर पर अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, हम भी हमारी तरफ से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई और टीचर्स हैं, कोई और यूट्यूब चैनल है एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कंप्लीटली निष्कर्ष एक ही निकलना चाहिए कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी साथी हैं, उनको जहाँ जिस चैनल से जो बात अच्छी लगती है वहाँ से उन्हें सीख लेनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई परहेज इसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों आप सही तरीके से अपने को पॉजिटिव वे के अंदर सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि हम केवल एक परिवार के ही जिम्मेदार नहीं है, हम हमारे समाज के, हमारे गांव के, हमारे राज्य के, हम हमारे देश के लिए भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। पूरे देश की जिम्मेदारी भी हम पर ही टिकी हुई है। एक एक आदमी मिलकर के गांव बनता है, राज्य बनता है, देश बनता है, तो वो सारा मामला टिका हुआ तो आखिर मानव जाति के ऊपर ही है। तो मेरे प्यारे भाइयों आप इस जिम्मेदारी को आप समझे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट है वो ये ना लाए अपने को क्या मतलब है यार, सरकार है सरकार देख लेगी, अपने को क्या मतलब है गवर्नमेंट देख लेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट बढ़ती किससे, अपने से बढ़ती है। गवर्नमेंट में कौन है, अपने जैसे आदमी है। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, हम सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट क्या करेगी। तो ये सारी चीजें को थोड़ा सा ध्यान में लेकर के अपने को बिल्कुल पॉजिटिव वे के अंदर चलना है। तो बस इसी के साथ में आप सभी साथियों से इजाजत चाहूंगा, कल फिर मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नए वीडियोस नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। आप सभी साथियों का कल फिर हम इसी टाइम पर नए क्वेश्चनों के साथ में आपका स्वागत करेंगे। तब तक आपसे इजाजत चाहेंगे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।